अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के शहर अस्कंदरिया की मशहूर जेल, जो कि अपने शहर के नाम की वजह से बहुत मशहूर थी, इसका नाम अस्कंदरिया जेल था। वो मिस्र के शहर अस्कंदरिया की सबसे बड़ी और मशहूर जेल थी और इस जेल को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में तामीर किया गया था। और ये ऐसी जेल थी जिसमें फांसी या फिर सजाए मौत के कैदी या फिर उम्र कैद के कैदियों के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के तख्त नशी होने के बाद इसका एक हिस्सा आरजी मुजरिमों को कैद रखने के लिए भी बनाया गया था। अस्कंदरिया जेल के बारे में मशहूर था कि इस जेल में मिस्र की तारीख में सबसे ज्यादा कैदियों को इस जेल में फांसी की सजा दी गई थी। लिहाजा इसलिए इस जेल को मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है, क्योंकि ये जेल जमीनी लिहाज से अस्कंदरिया शहर के एक बड़े से कबीले के साथ बनाई गई थी और वो इलाका सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के एक वफादार सरदार की हाकमियत में था। इस इलाके में एक काजी तैनात था। इस काजी का नाम गज़ैन था। वो काजी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में इस ओहदे पर नाफिज किया गया था और वो काजी अपने इल्म और तजर्बे की वजह से इतना मशहूर था कि इस जेल में किसी भी सजाए मौत के मुजरिम को सजाए मौत देने से पहले काजी साहब इसके मुकदमों को देखता और काजी साहब के हतमी फैसले के बाद ही इस मुजरिम को सजा दी जाती और कभी भी इस जेल में किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी गई थी। वक्त गुजरता रहा। एक दिन इस काजी साहब के पास एक ऐसे मुजरिम को पेश किया गया जिसने सरेआम बाजार के बीच में एक नौजवान को कत्ल कर दिया। तमाम गवाहों और सबूतों को देखकर काजी साहब ने इंसाफ पर मबनी फैसला किया और इस कातिल को सजाए मौत की सजा सुना दी। इससे पहले काजी साहब ने कहा कि इसकी सजा को 1 महीने बाद मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इस नौजवान पर कुछ लगे इल्जामात ऐसे भी हैं जो अभी तक साबित नहीं हुए और इल्जामात को साबित करने से पहले 1 महीने तक इस नौजवान को फांसी नहीं दी जाएगी। वो नौजवान किसी आम आदमी का बेटा नहीं था, न कि किसी मजदूर का और न ही यतीम था, बल्कि वो इस इलाके के एक ताकतवर, ईमानदार और रोबदार जिम्मेदार का बेटा था। काजी साहब ने इस जिम्मेदार से पूछा, जिम्मेदार साहब, आप अपनी राय अब दें, आप इस मुकदमे के बारे में क्या चाहते हैं? तो जिम्मेदार ने कहा, काजी साहब, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि इस अदालत में हमेशा की तरह इंसाफ किया जाए और इंसाफ यही है कि मेरे बेटे ने बाजार में एक नौजवान को कत्ल किया और कत्ल की सजा सिर्फ सजाए मौत ही होती है। लिहाजा आप इंसाफ पर मबनी फैसला करें। काजी साहब नौजवान के बाप के फैसले को देखकर बड़ा मुतासिर हुआ और इसके बाद अपने फर्ज के मुताबिक इस नौजवान को सजाए मौत की सजा सुना दी। लेकिन काजी साहब की परेशानी हैरत में उस वक्त बदली जब ये नौजवान सजाए मौत का हुक्म सुनने के बाद भी मुस्कुराने लगा और अपने बाप का कंधा थामते हुए कहा, बाबा जान, आपने परेशान नहीं होना। अगर आपका एक बाजू जा रहा है तो पीछे मेरा छोटा भाई है, आपका दूसरा बाजू है और ये सिर्फ एक बाजू नहीं बल्कि दोनों बाजू बनकर दिखाएगा। काजी साहब बड़ा हैरान था, ये नौजवान आखिर किस मट्टी का बना हुआ है? मैंने इसको सजाए मौत सुना दी और ये मुस्कुराता हुआ जा रहा है। काजी साहब बहुत से वाकयात में लोगों को बताते हैं कि इस नौजवान के चेहरे पर इतना सुकून और इतनी खुशी थी कि मैं हैरान था कि आखिर ये नौजवान रिहा नहीं हो रहा बल्कि इसको सजाए मौत है। लेकिन ये इतना पुरसुकून कैसे है? आखिर इसके चेहरे पर इतना इत्मीनान कैसे है? काजी साहब ने इससे पूछना चाहा, लेकिन इस कदर हैरानी में डूबा कि काजी साहब इसे इस सूरत हाल के बारे में पूछ ना सका। सिपाही इसको अस्कंदरिया जेल में ले गए और वो नौजवान अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। वक्त गुजरता रहा और तकरीबन इस मुकदमे को 15 दिन गुजर गए। काजी साहब के दिल में अभी तक वो ख्यालात बाकी थे। एक दिन काजी साहब ने अपने करीबी मुहाफिज को अपने पास बुलाया और कहा, मैं अस्कंदरिया जेल में जाकर इस कैदी से मिलना चाहता हूँ और मैं इससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इसने मुझे बहुत हैरान किया है। काजी साहब के करीबी मुहाफिज ने सिपाहियों का दस्ता तैयार किया और काजी साहब अस्कंदरिया जेल में पहुंच गए। जब काजी साहब अस्कंदरिया जेल में पहुंचे तो काजी साहब की हैरत मजीद परेशानी में बदल गई, क्योंकि इस जेल में जितने भी फांसी की सजा पाने वाले कैदी थे वो सब मुस्कुरा रहे थे और आपस में इस तरह हंस खेल रहे थे जैसे वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। काजी बड़ा हैरान था, लेकिन काजी साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। काजी साहब ने जेलर को अपने पास बुलाया और कहा, ऐ जेलर साहब, आखिर ये क्या माजरा है? क्या तुमने इनको ये खबर दी है कि काजी साहब ने इनकी सजा खत्म कर दी है? जेलर साहब ने कहा, नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। हम खुद परेशान हैं कि आखिर ये सब कैदी इतने इत्मीनान से क्यों हैं।
फिर काजी साहब ने कहा, क्या इसके बारे में तुम्हें कोई पता नहीं? तो जेलर ने कहा, काजी साहब, जब से फला नौजवान को इस जेल में फांसी की सजा देने के लिए भेजा गया है, उस दिन से तमाम कैदी बहुत खुशहाल और पुरसुकून है। वो काजी बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि जेलर साहब ने इस कैदी का कहा जिस कैदी ने काजी साहब को परेशान कर रखा था। क्योंकि काजी साहब ने इसको फांसी की सजा सुनाई थी तो वो मुस्कुरा रहा था, इसके चेहरे पर इत्मीनान था। काजी साहब ने कहा, आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसने तमाम कैदियों को इतना पुरसुकून कर दिया? तो इसने कहा, काजी साहब, हमें ज्यादा तो इस बात के बारे में नहीं मालूम, लेकिन हमें कुछ सिपाहियों से पता चला कि जो भी इस जेल में कोई कैदी अगर परेशान या मायूस हो तो ये नौजवान इनको एक तहरीर लिख कर देता है, और तहरीर लिख कर देने के बाद वो कैदी खुशहाल हो जाता है। ऐसे लगता है कि इसकी सारी परेशानियां हल हो गई हों। और मैंने बहुत कोशिश की कि आखिर पता चल जाए कि ये नौजवान इनको तहरीर में क्या लिख कर देता है, लेकिन इसके बारे में हमें भी पता नहीं लगा। ये सुनकर काजी बड़ा हैरान हो गया कि आखिर वो नौजवान इनको तहरीर में क्या लिख कर देता है। काजी साहब अपने घोड़े से उतरे और सीधा इस नौजवान के जेल वाले कमरे में चले गए। काजी ने सलाम किया और अंदर दाखिल हो गए। वो नौजवान भी हैरान हो गया कि काजी साहब एक कातिल के कमरे में क्या करने आए हैं, और काजी साहब की अंदाजे गुफ्तगू ने भी इस नौजवान को हैरान कर रखा था। लेकिन वो नौजवान नहीं जानता था कि इस नौजवान के किस अमल ने काजी साहब को कितना हैरान कर रखा है। काजी साहब इसके करीब जाकर जमीन पर बैठ गए और कहा, ए नौजवान, आखिर तुम्हारे अंदर क्या राज छुपा हुआ है जो तुमने इस 70 साल बूढ़े काजी को हैरान कर दिया है? इस नौजवान ने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, काजी साहब, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। काजी साहब ने कहा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आखिर तुमसे वो कत्ल कैसे हुआ? आखिर इसके पीछे क्या राज है? तो इसने कहा, काजी साहब, मेरे बाबा को आप जानते हैं। मेरे बाबा ने हमेशा अपने इलाके वालों की मदद की, कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। लेकिन मैं एक कातिल कैसे बना, इसके पीछे लंबी दास्तान है। काजी साहब ने कहा, मैं ये दास्तान सुनना चाहता हूँ। फिर इस नौजवान ने कहा, काजी साहब, मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे ज्यादा जुनूनी और गुस्से वाला है। इसकी एक इलाके की लोहार की बेटी से मंगनी हुई थी। वो इससे बहुत मोहब्बत करता था। इसी दौरान हमारे इलाके का एक नौजवान काहिरा से तालीम हासिल करके वापस आया। इसका बाप भी काफी दौलतमंद है। लोहार की बेटी पूरे इलाके की सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की है। जब इस नौजवान को पता चला कि इसकी मंगनी मेरे भाई से हो चुकी है, वो अपनी खानदानी दुश्मनी को निभाने के लिए इसने लोहार को जाकर धमकी दी कि अगर तुमने अपनी बेटी का निकाह मुझसे ना किया तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा और तेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। इस लोहार ने अपनी बेइज्जती के डर की वजह से अपनी बेटी का निकाह मेरे भाई से मंगनी होने के बावजूद उस नौजवान से कर दिया। उस नौजवान का गुरूर और भी बढ़ गया था, क्योंकि उसने मेरे भाई की इज्जत को छीन लिया था। एक दिन मैं और मेरा भाई बाजार से जा रहे थे। मेरा भाई घोड़े पर सवार मेरे पीछे बैठा था और मैं आगे था। अचानक से वो नौजवान अपने 3-4 सिपाहियों के साथ हमारे सामने आ गया और मेरे भाई को बाजार में नीचा दिखाने लगा और इसे गंदी गंदी गालियां देने लगा। कोई भी गैरतमंद इंसान वो गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं वो गालियां बर्दाश्त करता रहा। लेकिन मेरा छोटा भाई जनूनी था और अपनी मंगेतर खोने की वजह से काफी गुस्से में था। वो अपने घोड़े से उतरा तो जैसे ही वो घोड़े से उतरा, इस नौजवान ने मेरे भाई पर तीर चला दिया और वो तीर मेरे भाई के दिल से थोड़ा हट कर जा लगा। इसकी जिंदगी बाकी थी, लेकिन इसने मेरे भाई को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हत्ता कि इसने मेरे भाई से इसकी मोहब्बत भी छीन ली। अब वो इससे इसकी जिंदगी भी छीनना चाहता था। मैंने अपने गुस्से पर बहुत काबू रखा, लेकिन गुस्सा अब मेरे काबू से बहुत दूर हो चुका था, क्योंकि अगर मैं इस नौजवान पर हमला ना करता तो वो शायद मुझ पर भी हमला कर देता। इसलिए मैं अपने घोड़े से नीचे उतरा और इस नौजवान पर हमला कर दिया और इस नौजवान को रोकने की कोशिश करते हुए कत्ल कर दिया। मेरा इसे कत्ल करने का इरादा नहीं था। काजी साहब, मैंने इस नौजवान को जानबूझ के कत्ल नहीं किया, बल्कि इसको इसके गुस्से और तकब्बुर ने कत्ल करवा दिया। बस मैं सिर्फ इसका मोहरा बन गया। काजी साहब, मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार नहीं हूं, लेकिन मैं गुनाह का जरिया बन गया हूं। इसलिए मैं मुतमईन हूं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और जो बेगुनाह फांसी की सजा भुगतते हैं इनकी आखिरत में जन्नत होती है। और जन्नत में जाने वाला कौन नौजवान है जो बेजार होगा? ये सुनकर काजी बड़ा हैरान हुआ कि आखिर इस दुनिया में इस तरह के नौजवान भी मौजूद हैं। फिर काजी साहब ने कहा, मेरा तुमसे एक दूसरा और आखिरी सवाल है। काजी साहब ने कहा कि मैंने जब इस जेल में मौजूद तमाम कैदियों को मुतमईन और खुश देखा तो मैंने जेलर से पूछा कि इसके पीछे क्या वजह है। तो इसने बताया कि तुम जो भी कैदी मायूस हो या परेशान हो, इनको एक तहरीर लिख कर देते हो
اور وہ تحریر پڑھنے کے بعد وہ قیدی کھل اٹھتا ہے، اس کی مایوسی کہیں دور بھاگ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، قاضی صاحب میں اس تحریر کے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ قاضی صاحب آپ یہ میری گستاخی نہ سمجھے بلکہ میری مجبوری سمجھے، میں اس راز کو نہیں بتا سکتا۔ قاضی کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود اس نوجوان نے اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ قاضی صاحب وہاں سے چلا گیا اور گھر جا کر سوچنے لگا کہ آخر اس نوجوان سے اس راز کے بارے میں کیسے گلوایا جائے۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً باقی کے بھی 13 دن گزر چکے تھے اور اس نوجوان کی پھانسی میں 2 دن باقی تھے، لیکن قاضی صاحب چاہتا تھا کہ اس نوجوان کو پھانسی دینے سے پہلے وہ اس تحریر والے راز کے بارے میں جان لے، کیونکہ قاضی صاحب جانتا تھا کہ اس تحریر میں کچھ ایسا خاص ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھانسی کی سزا پانے والے قیدی بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک رات قاضی صاحب سوچتے سوچتے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اسی سوچ میں قاضی صاحب اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اتنے میں قاضی صاحب کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ اگر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا جاؤں اور اگر خود سلطان اس نوجوان سے اس راز کے بارے میں پوچھے تو وہ ضرور اس راز کے بارے میں بتائے گا۔ لیکن قاضی صاحب نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان بہت ضدی ہے اور شاید یہ واقعہ یعنی اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ قاضی صاحب صبح سویرے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کو شروع سے لے کر مکمل داستان بیان کی اور سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، میں نے ایک قاتل کو سزائے موت کی سزا سنائی تو میں نے اس کے چہرے پر اتنا اطمینان دیکھا کہ جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں اس حیرت کو ختم کرنے کے لیے اس قیدی کو ملنے جیل میں گیا تاکہ اس نوجوان سے اس عجیب و غریب خوشی کے بارے میں پوچھ سکوں، تو وہاں جا کر میری حیرت مزید بڑھ گئی کیونکہ وہاں کے سارے قیدی بڑے اطمینان سے اور خوش تھے، اور جب جیلر سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ نوجوان تمام قیدیوں کو جو مایوس ہوتے ہیں ان کو ایک چٹھی لکھ کر دیتا ہے اور وہ اس چٹھی میں لکھی تحریر پڑھ کر وہ قیدی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور اس راز کے بارے میں نے اس نوجوان سے پوچھا لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خود حیران ہو گئے کہ آخر وہ نوجوان چٹھی میں ایسا کیا لکھتا ہے۔ پھر سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے قریبی کماندار کو حکم دیا کہ جا کر اس نوجوان کو جیل سے لے آؤ اور عدالت میں حاضر کرو تاکہ میں اس راز کے بارے میں پوچھ سکوں۔ کماندار اسی وقت سپاہیوں کے دستے کے ساتھ روانہ ہوا اور ظہر کی نماز تک اس قیدی کو لے کر سلطان کے سامنے حاضر ہوا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، سلطان معظم، میں اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ویسے بھی مجھے 2 دن کے بعد پھانسی ہو جانی ہے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ یہ نوجوان بہت ضدی ہے، لہذا سلطان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ اپنی قیام گاہ پر لے جایا جائے۔ جب وہ چلا گیا تو قاضی صاحب نے کہا، حضور اب کیا ہوگا؟ کیا یہ راز اس کی موت کے بعد دفن ہو جائے گا؟ سلطان کسی گہری سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان نے قاضی صاحب کو کہا کہ تمہیں میری ایک ترکیب پر عمل کرنا ہوگا تاکہ تمہیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے۔ قاضی صاحب نے کہا، وہ کیسے؟ تو سلطان نے کہا کہ تم نے بتایا ہے کہ وہ نوجوان صرف سزائے موت کے مایوس قیدی کو ہی چٹھی لکھ کر دیتا ہے، اگر تم بھی سزائے موت کے قیدی بن کر اسی جیل میں چلے جاؤ تو وہ تحریر میں چھپا راز تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ قاضی صاحب نے بڑے اچنبے سے کہا کہ سلطان معظم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کسی کا قتل کیسے کروں گا اور مجھے پھانسی کی سزا کیسے ہوگی؟ تو سلطان نے کہا، یہ سب کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، بس تمہیں اپنا بھیس بدلنا ہے اور اس راز کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تمہیں اسی جیل میں سزائے موت کے قیدی بن کر جانا ہوگا، اور آگے کا کام تم خود جانتے ہو۔ قاضی صاحب کو سلطان کی یہ ترکیب بہت پسند آئی اور قاضی صاحب اپنے گھر گیا اور بھیس بدل کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے اس جیل میں جا کر ڈال دو اور جیل میں یہ جا کر پیغام دو کہ یہ قاہرہ کا ایک بہت بڑا قیدی ہے اور اس کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ قاضی صاحب نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا، کسی نے بھی اس قاضی صاحب کو نہیں پہچانا کہ تمام قیدیوں کو سزائے موت کی سزا سنانے والا قاضی خود بھیس بدل کر جیل میں پہنچ گیا ہے۔ آدھا دن گزر گیا، اس نوجوان کو کسی قیدی نے جا کر بتایا کہ حضور، آج اس جیل میں ایک اور قیدی کو لایا گیا ہے جس کو 2 دن کے بعد پھانسی کی سزا ہونے والی ہے اور بہت پریشان ہے
क्योंकि बताया गया है कि इसकी बीवी बच्चों का पीछे कोई वारिस नहीं, वो सख्त अजियत में है। जब इस नौजवान को पता चला तो इसने अपने साथी को कहा कि इस कैदी को जाकर मेरे पास लाओ, इसको खुश करने का वक्त आ गया है। काजी साहब इस इंतजार में बैठा था कि मैं कैसे इसके पास पहुंचूंगा। थोड़ी देर गुजरी, काजी साहब के पास एक कैदी आया और कहा, चलो तुम्हें हमारा सरदार बुला रहा है, क्योंकि तमाम कैदी इस नौजवान को अपना सरदार समझते थे। काजी साहब को इस सरदार के पास ले गए और इस सरदार नौजवान ने काजी साहब को एक चिट्ठी पर तहरीर लिख कर दी, और जब वो तहरीर काजी साहब ने पढ़ी तो काजी साहब के पैरों तले जमीन निकल गई। काजी साहब उसी वक्त दौड़ा और वो तहरीर लेकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में जा पहुंचा। सुल्तान लोगों के मसाइल सुनने में मसरूफ थे। इतने में काजी साहब इसी कैदी के भेष में सुल्तान के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान भी काजी को नहीं पहचान सका। वो तहरीर काजी साहब ने सुल्तान के सामने रखी तो सुल्तान के होश उड़ गए, क्योंकि इस तहरीर में जो लिखा गया था वो वाकई में परेशान कर देने वाला था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर पढ़ी तो इसमें लिखा था, ये जो आज के हुक्मरान, काजी और सरदार हम जैसे बेगुनाह और मजलूम कैदियों को फांसी की सजा पर चढ़ाते हुए देख रहे हैं, कल हम इनको अपने अल्लाह के सामने इसी तरह गले में तोक डाले हुए देखेंगे, हमें इंसाफ मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक मुसलमान की जिंदगी ये नहीं है, बल्कि मौत के बाद की जिंदगी असल जिंदगी होती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए कि आखिर इस तहरीर का क्या मकसद है। सुल्तान उसी वक्त अपने घोड़े पर सवार हुए और काजी साहब के साथ सिकंदरिया जेल में पहुंच गए और जाकर इस नौजवान के सामने वो तहरीर रखी और कहा, ए नौजवान, तुम्हारा राज खुल चुका है, अब इस राज के बारे में खुलकर बताओ, आखिर इस तहरीर के लिखने का क्या मकसद है। तो ये देखकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा और कहा, सुल्तान मुअज्जम, काजी साहब जानते थे कि मैंने बेशक उस नौजवान को कत्ल इस वजह से किया क्योंकि वो मुझ पर हमला आवर हो रहा था, और मैंने अपनी जान की हिफाजत करते हुए इसको कत्ल कर दिया। और शरीयत में भी यही है कि अपनी जान की हिफाजत करते हुए अगर तुम दूसरे को कत्ल कर देते हो तो इसके बदले में तुम पर कोई कसास नहीं होगा। लेकिन फिर भी काजी साहब ने मुकदमे का वो रुख नहीं देखा, बल्कि दूसरा रुख देखा और मुझे सजाए मौत दे दी। और जब मैं इस जेल में पहुंचा और तमाम कैदियों से जब मैंने पूछा तो इनकी बातें सुनकर मुझे यही महसूस हुआ कि जितने भी कैदी हैं और जिनको सजाए मौत की सजा सुनाई गई है, इनके इस फैसले के पीछे ताकत का हाथ है, जिसके पीछे बड़े बड़े जिम्मेदार, बड़े बड़े सरदार और सुल्तान के वजीर हैं। इनमें से अक्सर कैदी बेगुनाह हैं और इसलिए मैं इनको ये तहरीर लिख कर देता हूँ कि बेशक आज के सुल्तान और काजी हमें मौत के घाट उतारता हुआ देख कर खुश होंगे, लेकिन जब हम कयामत के दिन इनके गलों में तोक देखेंगे तो हमें भी इंसाफ मिल जाएगा और हम भी इनकी तरह खुश हो जाएंगे। और एक मुसलमान की जिंदगी मौत के बाद की जिंदगी होती है, ये तो एक आर्जी जिंदगी है। और जब मैं ये तहरीर लिखकर इन सजाए मौत की सजा पाने वाले कैदियों को देता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं, इनके दिलों को सुकून मिलता है और वो पुरसुकून हो जाते हैं। जब ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो काजी साहब की तरफ चेहरे का रुख मोड़ते हुए कहा, काजी साहब, जितना आपने इस राज के बारे में जानने की तगोदो की है, इतनी जद्दोजहद अगर आप लोगों के मुकदमात को सुनते हुए करते तो बेशक आज इस नौजवान के सामने एक सुल्तान को शर्मिंदा ना होना पड़ता। तो ये सुनकर काजी साहब ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने कभी ना इंसाफी पर फैसला नहीं किया। जब भी मुझे गवाह और सबूत मिले तब मैंने जाकर फैसला किया। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, काजी साहब, आपको काजी किस लिए तैनात किया गया? अगर आप गवाह और सबूतों की बुनियाद पर फैसला सुनाएंगे तो क्या गवाह और सबूत खरीदे नहीं जा सकते? इसका मतलब यह है कि जिसके पास दौलत हो वो गवाह और सबूत खरीद कर दे दे तो वो किसी भी बेगुनाह इंसान को मुजरिम करार दे देगा। तुम्हारा ये फर्ज था कि तुम सच और झूठ का फर्क चेक करो, लिहाजा तुम भी इनके बराबर के गुनाह में शरीक हो। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि जितने भी इस जेल में कैदी हैं इनके मुकदमात दोबारा सुने जाए। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको भी रिहा कर दिया, इस बिना पर कि इस नौजवान ने अपनी जान की हिफाजत करते हुए कत्ल किया था। और बहुत सी रिवायात में मिलता है कि जब सुल्तान के हुक्म पर तमाम कैदियों के मुकदमे दोबारा सुने गए तो इनमें से आधे से ज्यादा कैदी रिहा हो गए कि इनके सुनाए गए फैसले के पीछे बड़े बड़े जिम्मेदारों और दौलतमंद आदमियों की ताकत थी। और इस नौजवान की वजह से बहुत सारे सजाए मौत की सजा भुगतने वाले कैदी रिहा हो गए। और इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि कभी भी
کوئی بھی قاضی صرف گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے بلکہ جھوٹ اور سچ کو دیکھ کر فیصلہ کرے، کیونکہ گواہ اور ثبوت تو خریدے جا سکتے ہیں